तुम उसी में देख। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी का। और मैं गौतम सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान एजुकेटर में। और यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि CHSL प्रीवियस ईयर बैच, और जिसमें चैप्टर वाइज हम लोग CHSL का जो भी सारा 20 से लेकर के 24 तक जो भी क्वेश्चन है उसको चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और डाउट भी देख रहे हैं। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें हो रही है ना। और काफी बेहतर ढंग से हो रही है, रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग रेगुलर देख रहे हैं, ये एक अच्छा बात है कि जो भी लोग देख रहे हैं वो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ एक दिन देख रहा है छोड़, जो व्यूज आ रहा है जो भी आ रहा है ना, वो रेगुलर उसी टाइप से आ रहा है। तो आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज खत्म किया था, तो आज के क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, है कि नहीं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की अगर बात किया जाए, है ना, तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो ऐसा चैप्टर है कि नहीं, जिसमें जनरली देखिएगा तो स्टूडेंट को डाउट रहता है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ाई की है, ढंग से अगर आपको कॉन्सेप्ट पे अगर नहीं पकड़ है तो आपको हमेशा डाउट रहेगा, है कि नहीं। और क्वेश्चन भी इतना वैरायटी का बनता है कि क्वेश्चन छूटने का भी चांस रहता है, इसीलिए ढंग से पढ़िए। इसीलिए हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको बारीकी से सारा थ्योरी पहले करा दे, हर चीज समझा दे और बारीकी से पढ़ाया जाए, ठीक है ना। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन हम लोग सारा क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से समझे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले पहले तो एक दो बात समझ लीजिए कि जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, समय और दूरी। काहे छटपटा रहा है जी तुम। तो यहाँ भी देखकर थोड़ा देर देखना, सुनो ना बुआ, थोड़ा देर देखना, वो ठीक है इसका मतलब ठीक ही रहेगा, बस थोड़ा देर देखना उसको, ठीक है। समय और दूरी, इसमें तीन ही टर्म मिलेगा। एक मिल जाएगा आपका समय, एक क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा चाल, एक मिल जाएगा आपका दूरी, दूसरा मिल जाएगा चाल, और तीसरा क्या मिल जाता है, समय। तो आप सभी लोगों को पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, है कि नहीं। अच्छा, यानी कि अगर मान लेते अगर जैसे 120 किलोमीटर के स्पीड से अगर आप चल रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लेते कि आप एक्सप्रेसवे पे है ना, अटल ब्रिज पे है कि नहीं। मोदी जी बहुत अच्छा काम किया क्या, जैसे ब्रिज बना हुआ उस पर अगर आप 120 के स्पीड में चल रहा है, 3 घंटा तक लगातार चलते रहे तो मतलब 360 किलोमीटर जाइएगा, है कि नहीं। तो यही एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसी में हम लोग को देखना है। बाकी अगर आगे अगर आप देखिएगा, ठीक है ना, तो एक दो चीज और आपको दिख जाएगा। एक तो ये चीज आएगा कि जैसे आपको समय चेंज करने के लिए, है कि ना, जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करें, इसमें भी बच्चा लोगों को कई बार दिक्कत आता है। तो देखिए जैसे जैसे हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें चेंज करना है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक बात बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो गया हमारा, ठीक है। अब किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, अब किलोमीटर को हमको किसमें चेंज करना है, हमको मीटर प्रति सेकेंड में करना है। तो बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1000। तो यहाँ कर दीजिए आप 1000, 1000 मीटर हो गया। अच्छा, आवर को हमको किसमें चेंज करना है, सेकेंड में। तो सेकेंड में चेंज किया तो 1 घंटा में कितना सेकेंड हो जाता है, 3600 सेकेंड, है कि नहीं। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और फिर 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, यानी कि 1 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, तो 60 × 60। इसी, अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सेकेंड है, इसी को काट छाट कर दीजिए तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 3, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/18, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग को कहा जाता होगा कि कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो आप क्या कीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिए, है कि नहीं। वही अगर आपको उल्टा करना है, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए, यही बात है कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को आपको अगर मीटर प्रति सेकंड में गुना कर चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग इधर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। यही हम लोग को अगर उल्टा करना, इधर लाना, मीटर प्रति सेकंड को किसमें चेंज करना है,
किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग क्या कर देंगे 18/5 से गुना कर देंगे। अब दिक्कत यहाँ पर भी आता है, दिक्कत यहाँ पर क्या आ जाता है, दिक्कत ये आ जाता है कि हमको ये बात तो याद रहता है कि 18/5 या 5/18 है, लेकिन इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें हमको ये बात ध्यान में नहीं रहता है कि मीटर प्रति सेकेंड में हम 18/5 से करें या किलोमीटर प्रति घंटा में हम 18/5 से करें। बोलिए 35 समझे। तो मीटर प्रति सेकेंड में 18/5 से करे या 5/18 से करे, ये चीजें जो है ना, ये चीजों को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्या कि हम आपको बहुत गजब का तरीका एक बताने जा रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही बोला जाता है क्या, नहीं आइए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है कि आपको कभी भी अगर मीटर प्रति सेकंड बदलना तो मीटर में देखिए, मीटर कम है ना, किलोमीटर में कितना है, 2 है, 2 है ना, 2 अल्फाबेट है के और मतलब बड़ा है ना, और मीटर क्या छोटा है, तो 5 और 18 में छोटा कौन है, 5 और 18 में 5 छोटा है ना। तो सीधा सा आप रिलेट कीजिएगा छोटा वाला को छोटा वाला से, है कि नहीं। यानी कि अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है, यानी आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो आप 5/18 से कीजिएगा। लेकिन अगर आपको किलोमीटर में करना है तो किससे करेंगे, 18/5 से करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना आप अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है ना। मिला जुला करके चलता है ना काम, तो ठीक रहता है कि नहीं। लगातार कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, तो ऐसे में क्या होता है ना, बच्चा के साथ दिक्कत हो जाता है। तो बनाइए इस सवाल को तुरंत बनाइए। तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि अमन कुल यात्रा का 5/12 भाग ट्रेन से, 7/18 भाग बस से और से 7 किलोमीटर पैदल तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा बताए। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। लाइव ही कर देना चाहिए था क्या, जब सेम ही टाइम पे पढ़ा रहा है। देखिए पहले भी हम बताएं कि कभी भी बटा वाला आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, 5/12 भाग, 5/12 भाग किससे, ट्रेन से। हाँ 5/, हाँ हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत है कि नहीं। तब ट्रेन से 5/18, फिर क्या कर रहा बस से, तो बस से कितना कर रहा है 7/8। ये तो रेशियो ही हो गया। हम आपको परसेंटेज के टाइम पर ही हम आपको बता चुके थे, कभी बटा वाला है, बटा हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है, सेम चीज से गुना कर दीजिए। बटा हटाना मतलब हमको इसको हटाना, तो ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि इसमें भाग लग जाए, तो हम कर देते इसमें कितना से भाग, 36 से, 36 से कर दिए। तो जब हम 36 से किए, इसका मतलब आप समझ रहे क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा टोटल जो हमारा डिस्टेंस है ना, वो कितना है 36 किलोमीटर। टोटल जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है 36 किलोमीटर। अच्छा 36 किलोमीटर, तो इसको काट दीजिए, तो 2 हो गया और ये 3, मतलब कि 15, और यहाँ पर कितना आ गया 14 आ गया। अब ट्रेन से इसका मतलब हो गया कि ट्रेन से चलता है 15 किलोमीटर, और बस से कितना किलोमीटर चलता है 14 किलोमीटर, यानी कि टोटल कितना किलोमीटर चलता है 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर चल लिया 36 किलोमीटर में से, तो 36 किलोमीटर में से 29 किलोमीटर चल लिया, तो बचा कितना 7 किलोमीटर। यही 7 किलोमीटर पैदल चल रहा है, और क्वेश्चन में भी पैदल कितना चल रहा है 7 ही किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 7 यूनिट का मान कितना हो गया 7 हो गया, 1 यूनिट का मान 1 हो गया, तो टोटल हम कितना लिए थे 36। तो टोटल किलोमीटर हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। तो आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फोटो खींच सकते हैं, है ना, जो करना है आपको कर सकते हैं, ठीक है ना, खींच लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप लोग का जो भी, जैसे कुछ क्वेश्चन अगर कम कराते होंगे आपको लोग को, जो भी ऑफलाइन वाले लोग हैं, लोग वीडियो जाकर के देखिएगा, उसमें सारा क्वेश्चन रहता है। जैसे एक आध क्वेश्चन अगर कभी कम करा देते होंगे, तो उसमें क्या करिएगा, जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में पूरा रहता है, व्यूज भी आ जाएगा, आप समझ में जाएगा। हाँ देखिए सवाल को,
बोला डिम्पल एक सड़क पे डिम्पल एक सड़क पे 90 के स्पीड से 90 किलोमीटर, जबकि पूछ रहा है कि बता रहा है कि बताइए कि दोनों का गति क्या करना है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जैसे देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों का अंतर, तो 108 में से क्या कर दीजिए, अंतर पूछ रहा है ना दोनों का, 108 में से 90 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको एक बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इतना जल्दी कैसे कर दिए, क्या ऐसे तो कुछ है नहीं इसमें, है कि नहीं, कि 5/18 से गुना करना जैसा। लेकिन एक चीज है जो अगर आप ध्यान दीजिएगा, जो हम आपको अभी बताना चाहेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं, बढ़े, बढ़ जाए, चलिए देखिए, जैसे आप जान रहे हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, हमको इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में। किसमें चेंज करना है, मीटर प्रति सेकेंड में, है कि नहीं। तो कितना से गुना करने हैं, 5/18 से, ये ना करते हैं, 18 गुने 5/18 तो कितना आ गया, 5 आ गया, 5। अब आप इसी से रिलेट कीजिए, जैसे किलोमीटर को 18 से रिलेट कीजिए, मतलब 18 का जितना यूनिट का मान होगा उतना ही किसका होगा, 5 का होगा। जैसे अगर हमको बोल दे, अगर हमको बोल दिया कि बताइए 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, तो देखिए कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, 2 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। मान लेते हैं हमसे पूछ दिया कि बताइए 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बताइए, तो क्या गुना है, 4 गुना है ना, ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो यहाँ भी जाइएगा 4 गुना करके, तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर 9 दे दे, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे, तो ये क्या हो रहा है, ये आधा हो रहा है ना, आधा हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है, 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा इजी वे में, थोड़ा आसानी से, है कि नहीं, आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। कभी कभी आवाज कम आ जाता है, हमको ना धीरे धीरे बोलने का हमेशा से आदत है, माइक पूरा मुंह पे सट के रहेगा ना तब लग। तो चलिए, आ गया समझ में। हम्म, नहीं नहीं, वो चाहते नहीं है वाला, है ना, वो एक्चुअली यहाँ इससे भी हो जाता है, लेकिन हमको ना धीरे धीरे बोलने का आदत है। हाँ, वो पूरा रहता है ना तो धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बना लीजिए, बना लीजिए इसी क्वेश्चन को। जैसे क्या बोल रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रघु अपनी यात्रा 2 घंटा 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। यदि वह समान दूरी 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी नई गति क्या होनी चाहिए, बनाइए। तो देखिए क्या क्या दिए हुए आपके पास, एक तो स्पीड दिए हुए, दूसरा क्या दिया, टाइम दिए हुए। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस अगर आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना से जा रहा है, 2 घंटा 28 बज के 60, यही है। 60 से हम भाग क्यों दिए, क्योंकि दो क्या है, 2 घंटा 28 मिनट है, तो 2 घंटा 28 मिनट है, तो इसको भी क्या कर लिए, घंटा में चेंज कर लिए, आवर में चेंज कर लिए, क्योंकि जो हमारा स्पीड दिया हुआ है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग चेंज कर लिए। अब इसको अगर आप काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 15, यानी कि आपका आ जाएगा फाइनली 48 गुना 37/15, ये आ गया। अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन कर ले,
आप समझिए, यहाँ से हम 48 में 37 से भाग दे के 15 से भाग, 48 गुना 37 करके 15 से भाग दे लेंगे, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है अगला क्या लाइन दे रहा है कि समान दूरी 1 घंटा 36 मिनट में तय करना है, मतलब इसी दूरी को तय करना है। तो इसी दूरी को जब अगर तय करना है, इसका मतलब हमको फिर से इसमें भाग देना होगा। तो जब फिर से हमको भाग देना ही है तो हम इसको गुना क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि उसकी गति क्या होना चाहिए, यानी कि हमसे पूछ दिया स्पीड पूछ दिया, हमसे क्या पूछ दिया, हमसे स्पीड पूछ दिया। तो स्पीड पूछ दिया तो स्पीड निकाल देंगे। तो चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय, दूरी हमारा यही हो गया, दूरी बटा समय। और हमसे क्या पूछ रहा है, समय है 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट, तो 36 बटा क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, 12 तिये 12 5, यानी कि कितना आ जाएगा, 8/5। ये कितना आ जाएगा, 8/5। तो ये कितना आ जाएगा, 8 और गुना 5 हो गया। अब काट दीजिए, कितना से काट, 8 छक्का 48, 5 तिये 15 और 3 दूना 6, यानी कि आपके पास आ गया 37 गुना 2, यानी कितना आ गया, 74 किलोमीटर प्रति घंटा। और 74 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। इस तरीके से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, है कि नहीं, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो नोट करिए। नहीं, ये डिस्टेंस निकाले, ये स्पीड निकाले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक और अगर कॉन्सेप्ट की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो ये बात आपको समझ में आएगा। जैसे देखिएगा, मिटा दे, जैसे जितना भी सारा मैक्सिमम क्वेश्चन अगर देखिएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो उसमें एक चीज कॉमन रहेगा कि टाइम स्पीड या डिस्टेंस में से कोई एक चीज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो एक चीज कांस्टेंट रहेगा मैक्सिमम सवाल में, आप देखिएगा तो उससे आसानी होगा। तो अगर 3 चीज हमारे पास दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, डिस्टेंस दिया, इसमें से कोई एक चीज मान लेते हैं कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। कोई एक चीज अगर कांस्टेंट हो गया तो बाकी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। तो वो क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन निकालना है, कई बार जब बच्चों से हम पूछते हैं या आप लोग से भी पूछते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या 1 सेकेंड का पॉज ले लेते हैं, देखते हैं ना कि अच्छा सोच के बताते हैं। वो पॉज नहीं होना चाहिए, ये सब इंस्टेंट होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सारी चीज है। तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए आप कि एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहले इसके बीच का डिफरेंस को समझिए। काफी सारे बच्चों को यही पता नहीं रहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली क्या होता है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो समानुपाती का मतलब हो गया डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट हो, डायरेक्ट में सारा काम हो रहा है। और उसमें कैसे हो रहा है, उसमें इनडायरेक्ट में हो रहा है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात किया जाए, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज अगर बढ़ रहा है तो दूसरा चीज भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। और एक चीज अगर घट रहा है और दूसरा चीज बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाता है, उल्टा हो रहा है ना। एक चीज बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो उल्टा हो रहा है। तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनवर्सली बोलेंगे। एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज बढ़ रहा है, मतलब काम किस में हो रहा है, डायरेक्ट में हो रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे देखिए अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात करिए, तब मान लेते हम यहाँ पर लिख दे अगर कि 5 kg चावल का दाम 40 रुपया है, ठीक है। 5 kg चावल का दाम कितना हो गया, 5 kg चावल का दाम हमारा कितना हो गया, 40 रुपया। मान लेते ऐसे दे दे कि 5 kg चावल का रेट कितना हो गया, 40 रुपया, ठीक है। अब हम बोल दे कि बताइए 1 kg चावल का दाम कितना होगा, तो आप बोलेगा 8 रुपये। हम बोल देंगे नहीं नहीं, अब बताइए हमको कि 4 kg चावल का दाम कितना होगा, तब क्या बोलेगा, 32। अब ध्यान से यहाँ देखिए, जब 5 kg चावल से कितना केजी पे है, 1 kg पे है, मतलब हमारा जो क्वांटिटी है ये हमारा क्या है, ये क्वांटिटी है। ये क्या हो गया, ये हमारा क्वांटिटी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइस हो गया, रेट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हमारा क्वांटिटी घटा, हमारा प्राइस भी क्या हो गया, प्राइस भी हमारा घट गया।
ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ अगर आप देखते हैं, यहाँ से यहाँ अगर देखिएगा तो देखिए यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो रहा है, फिर क्वांटिटी बढ़ रहा है। क्वांटिटी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है ना, एक से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जैसे ही एक से 4 आ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी देखिए 8 रुपया से क्या रुपया हो रहा है, 32 रुपया हो रहा है। ये भी बढ़ रहा है, मतलब एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज भी बढ़ रहा है, तो एक चीज घट रहा है तो दूसरा चीज भी घट रहा है। तो हम कह सकते हैं जो क्वांटिटी हमारा है वो प्राइस का क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या मतलब समानुपाती हो गया। क्लियर यहाँ तक बात, एक चीज बढ़ा दूसरा चीज भी बढ़ा। अब आगे देखते हैं, जैसे हम इसी बात को बोल दे कि 8 मजदूर, हम बोल दे कि 8 मजदूर किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, ठीक है। 8 मजदूर किसी दिन काम को 40 दिन में करते हैं। अब मान लेते हैं हम बोल दे एक मजदूर क्या दिन में करेगा, तो 40 गुने 8 दिन में करेगा। जाहिर सा बात है कि कम लेबर अगर रखिएगा तो काम तो ज्यादा दिन में होगा। अंडरस्टैंडिंग के बात है, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा, 320 दिन। अब हम इसी में बोल दे कि नहीं नहीं 3 मजदूर से हमको करवाना है, तो 3 मजदूर कितना में कर देगा, या 4 मजदूर हम बोल देते, हम क्या बोल दे कि 4 मजदूर, तो कितना हो जाएगा 320/4, मतलब कि कितना 80 दिन। अब इसको ध्यान से देखिए आप, तो जैसे ही 8 मजदूर से 1 मजदूर पे आया, तो हमारा 40 दिन से कौन दिन चला गया, 320 दिन चला गया, मतलब हमारा क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। फिर जैसे ही 1 मजदूर से 4 मजदूर, मतलब हमारा ज्यादा हो गया, तैसे ही क्या हो गया हमारा, देखिए ये क्या हो गया, ये घट गया। मतलब एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो मजदूर है और जो खत्म करने का जो दिन है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा। तो यही होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यही होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फोटो अगर लेना चाहते हैं तो फोटो ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे, नहीं अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, है कि नहीं। तो अगर हम बोल दें कि टाइम जैसे डिस्टेंस कांस्टेंट है, अब तो हम लोग जो आपको उस समय से फकरा पढ़ रहे थे उस पे तो आए ही। अगर ले जाता हो घरे, अगर कांस्टेंट अगर आपको दिख जाए, है ना, साफ किया, फेफड़ा निकाल के फिर साफ किया। कहा हम प्लेटलेट व्लेटलेट नहीं देंगे, तुम सब फीस ठीक से नहीं दे रहे, हम प्लेटलेट्स दे देंगे क्या। चलिए, जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है कि कहीं से कहीं जाने का दूरी क्या हो गया हमारा बराबर। जनरली देखिए घर से लेकर के स्कूल तक का दूरी, या घर से लेकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट तक का दूरी सेम रहता है, रोज चेंज होता है, रोज रोज तो नहीं चेंज होता है। तो मान लीजिए आप घर से कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अब घर से जब स्कूल जा रहे हैं तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। अब हमारे पास दो चीज बचा हुआ, क्या क्या चीज हमारे पास बचा हुआ, एक तो हमारे पास बचा हुआ है टाइम, और दूसरा क्या बचा हुआ है, स्पीड, है कि नहीं। एक बात बताइए कि अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, अब आप धीरे धीरे जा रहे हैं, क्या, ठीक है। फिर आप क्या किए, स्पीड जा रहे हैं। तो जिस दिन अगर आप पूरा क्या झूमते हुए पूरा स्पीड में जाइएगा, उस दिन क्या होगा, उस दिन आपका टाइम कम लगेगा। और जिस दिन आप धीरे धीरे जाएगा उस दिन क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब कि जब आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो आपका टाइम क्या हो रहा है, टाइम आपका कम रहा। और जैसे ही अगर आप टाइम को कमा रहे हैं तो स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि एक चीज अगर बढ़ा है, एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज घट रहा है, तो वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्सली हो जाएगा। तो यही आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, बात खत्म। तो अगर कभी भी अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर दूरी अगर कांस्टेंट है, सेम है, तो टाइम और स्पीड के बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा होगा, इन्वर्सली होगा। बात खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा केस देखते हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट हो जाए, मान लेते हैं ऐसा दे दे कि टाइम कांस्टेंट है,
टाइम कांस्टेंट भारती हाँ हाँ। अब मान लेते हैं कि टाइम जैसा कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब टाइम कांस्टेंट है तो अब हमारे पास क्या क्या बच गया, तब हमारे पास बच गया स्पीड और दूरी। क्या बच गया? स्पीड और। अब बताए कांस्टेंट का मतलब कहीं कहीं रहता है कि तुमको 2 घंटा बाद जाना है। कभी कभी हमारे पास ऐसा समय आता है कि हम जैसे किसी से मिलने जा रहे हो 2 घंटा बाद ही आएगा तो हम यहाँ से चलना शुरू करते, तो हमारा फिक्स रहता है कि भाई हमको 2 घंटा बाद ही जाना, मतलब टाइम फिक्स है मतलब कि आपको 2 घंटा तक ही चलना है या 1 घंटा तक ही चलना। तो बताइए अगर 2 ही घंटा तक चलना है तो अगर हम ज्यादा स्पीड करेंगे तो हमारा दूरी बढ़ेगा। समय फिक्स है, 1 ही घंटा आपको चलना है। सीधी सी बात है कि आपको 1 ही घंटा चलना है, ठीक है। अगर आप 20 के स्पीड से चलते हैं तब क्या किलोमीटर जाइएगा? 20 किलोमीटर जाइएगा। अगर आप 40 के स्पीड से चलते हैं तब 40 किलोमीटर जाइएगा। अगर आप 5 के स्पीड से चलते हैं तो 5 का स्पीड जाइएगा, 5 किलोमीटर जाइए। यानी कि एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक चीज घट रहा है तो दूसरा चीज भी घट रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा प्रोपोर्शनल हो गया? ये हमारा हो गया, ये कौन सा हो गया? ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये हमारा क्या होगा? डायरेक्टली हो गया। बस ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब एक चीज हमारा बच गया, वो क्या बच गया हमारा? कि अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट रहे तो क्या होगा। आइए देखते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम कैसे करेंगे। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जैसे अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो हमारे पास बच क्या गया? एक तो डिस्टेंस बच गया और दूसरा क्या बच गया? टाइम बच गया, ठीक है ना। स्पीड कांस्टेंट का मतलब है कि आपको 40 के स्पीड से चलना है, बस। देखिए कोई भी चीज अगर आप अपने निजी जीवन में अगर उस चीज का यूज कीजिएगा, और अर्थमेटिक तो पूरा वही है, अगर आप निजी जीवन से अगर आप रिलेट करते हैं तो आपको खुद ब खुद वो क्या लगने लगेगा? आसान लगने लगेगा, है कि नहीं। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपको 40 के स्पीड से चलना है, आपको 40 के ही स्पीड से चलना है, तो अगर 40 के ही स्पीड से चलना है तो अगर आप 1 घंटा चलिएगा तो कितना दूर जाइएगा? 40, है ना। अगर आप 2 घंटा चलते हैं 80 किलोमीटर। अगर आप आधा घंटा चलते हैं तो 20 किलोमीटर, सीधी सी बात। यानी कि अगर देखिए अगर 1 घंटा से 2 घंटा पे आ रहे हैं तो ये भी 40 से 80 पे आ रहा है। अगर 2 घंटा से आधा घंटा पे आ रहे हैं तो ये भी 80 से 20 पे आ रहा है। तो भाई और बहनों, है कि नहीं, हम लोग क्या कर देना है? वोट हम लोग को ठीक से दे देना है, ठीक है इस बार। तो कौन सा प्रोपोर्शनल हो गया? ये इनवर्सली हो गया कि डायरेक्टली हुआ? डायरेक्टली ना हुआ जी, एगो बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये चीज हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि तीन ही टाइप का आपके पास कंडीशन ही है, जिसमें से एक ही बार इन्वर्सली आया। वो कब आया? जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा कहीं भी हमारे पास इस तरीके का जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। हम्म। चलिए, कहीं से कोई दिक्कत? आगे बढ़ते, आते हम लोग अब क्वेश्चन में फिर से। देखिए इस क्वेश्चन, एक कार को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं। यदि गति 25% बढ़ा दिया जाए तो समान दूरी का 3/4 भाग कितने समय लगेगा? जल्दी बनाइए, अब फटाक से हमको आंसर बताइए। चलिए देखिए, सीधी सी बात है कि 54 किलोमीटर दिया हुआ और आपको टाइम दिया हुआ,
ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे दूरी। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो दूरी और होता है 4 गुना समय। तो 4 गुना समय, समय है 50 मिनट, तो 50 मिनट है तो उसका आवर में चेंज करेंगे तो बटा कितना दे देंगे, 60। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, मतलब कितना आ गया हमारे पास, 48। सीधी सी बात है, 54 की स्पीड से 50 मिनट तक चलता है, यानी कि कितना किलोमीटर चला, तो वो चल रही है 45 किलोमीटर। अब क्या बोला, यदि गति 25% बढ़ा दिया जाए तो समान दूरी का 3/4 भाग, 3/4 भाग हमसे पूछ रहा है कि बताइए। तो इसमें देखिए, यहीं पर क्या होता है ना, कई बार हमसे गलती हो जाता है, हम क्या करते हैं ना, हम कैलकुलेशन करने लगते हैं। कैलकुलेशन क्या करने लगते हैं, पहले तो बोल रहा है कि गति 25% बढ़ा दिया, तो हम गति को क्या करते हैं ना, 54 का फिर गति बढ़ाने लगते हैं कि 54 का 25% बढ़ाएंगे, है कि नहीं। और ये सब क्या है आपका, ये सब आपका फ्रैक्शन में आ जाए। तो हम लोग को ये सब नहीं करना, हम लोग डायरेक्ट इसको लेकर कहाँ चले जाएंगे, डायरेक्ट सबको उठा करके क्या बोले कि बोझा बना 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 कर सीधा अंतिम में लेकर के चल जाएगी। जब भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना हो, कई बार क्या होता है कि जब हम शुरू में कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वो क्या आता है, फ्रैक्शन में आता है, लेकिन आंसर उसका नहीं रहता है फ्रैक्शन में। तो आखिरी में कई बार क्या होता है ना कि शुरू में नहीं कटेगा, लेकिन जब आखिरी में आप जाइएगा तो आखिरी में सब क्या हो जाता है, कट कट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आखिरी में अगर कटना होगा उसका, जैसे इसी का ऑप्शन है देखिए, 35 मिनट, 40 मिनट, कोई भी इसमें नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट में तो कटेगा ही। तो जब लास्ट में कटना ही है तो शुरू में फ्रैक्शन लेकर के क्या करें। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है टाइम, तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम देखिए, तो समय बराबर क्या होता है, बताइए, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। इधर से फोटो नहीं आ रहा था मेरा, है कि नहीं। तो दूरी हमारा कितना है, 45 किलोमीटर, पहले से है 45 किलोमीटर, लेकिन हमसे पूरा दूरी बोल रहा है लेने के लिए, नहीं, हमको कितना बोल रहा है, दूरी का 3/4, तो 3/4 तो मतलब गुना 3/4 हो गया, 3/4 हो गया ना, 3/4। अब देखिए गुना, अब क्या बोल रहा है, तो समय बराबर दूरी तो हो गया हमारा, अब बोल रहा है चाल, तो चाल हमारा कितना हुआ, 54। तो 54 बोल रहा है क्या, 54 नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 25% बढ़ा दिया। तो परसेंटेज में आपको बता चुके हैं कि किसी चीज को अगर 25% बढ़ाएगा तो बढ़ेगा 25%, लेकिन बढ़ के कितना हो जाएगा, 125%। तो 125%, 125, अब परसेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुना 100। अगर आप तेज रहिएगा, अगर आपके अंदर समझदारी है तो आप समझ जाइएगा, 125/100 का मतलब 5/4 कितना हो जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, मंदबुद्धि जो बच्चा होगा उसके लिए हम ये सारा प्रयास कर रहे हैं। तब यहाँ से अगर हम काट छाट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाए, 25×5 = 25×4, सब चीज आ गया, 4 से 4 गया, 5×9 = 45, 9×6 = 54, 3×2 = 6, मतलब हमारे पास कितना आ गया, 1/2 आवर आ गया। और 1/2 आवर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नोट करिए, खींचिए, फोटो खींचना जे करना आप कीजिए, ले लीजिए ना, मेरा भी फोटो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान सा सवाल बनाइए, ये सब सवाल आ रहा है एग्जाम में, आसान आसान तो आसानी से बनाएंगे, है कि नहीं। एक बस 6 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर, जल्दी से बनाइए। यदि वह अपनी सामान्य गति से 1/4 गति से चलती है तो समान दूरी तय करने से कितना अधिक समय लगेगा। 360 किलोमीटर कितना देर में तय करता है, 6 घंटा में, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए
अब जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा का बोला, वह अपनी सामान्य गति से 1/4 गति से चलती है। मतलब कि नया इसका क्या हो जाएगा गति, नया गति हो जाएगा इसका क्या, 1/4। 1/4 मतलब कि कितना, तो 15 का स्पीड आ गया। तो बोल रहा है क्या कि 15 के समान दूरी, मतलब दूरी कितना आ गया, तो अब कितना टाइम लगेगा, अब टाइम लगेगा 360/15, यानी कि 24 आवर लगेगा। पहले कितना देर लग रहा है, 6 घंटा, अब कितना लग रहा है 24, तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 18 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 360 से चल रहा था उसका 1/4, यानी अब 15 के स्पीड से चलना, 15 के स्पीड से सेम दूरी चलना, यानी 360 किलोमीटर चलना। तो 360 किलोमीटर 15 के स्पीड से चलेगा तो लगेगा 24 घंटा। पहले लग रहा था 6 घंटा, अब लगेगा 24 घंटा, मतलब 18 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। हम जितना पढ़ा देते हैं ना, जैसे बेसिक वेसिक भी, बहुत बच्चा अगर नहीं भी आता है, अगर वो पढ़ना चाहे तो काफी इसमें हम इनपुट डाल ही देते हैं, काफी चीज सीख सकता है। देखिए सुरंग वाला जो चीज है ना, इसके लिए पहले आपको कुछ पढ़ना होगा, है कि नहीं। जैसे सुरंग वाला चीज हो गया, जैसे ट्रेन वाला हो गया, तो जो ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना हो, तो समझिए पहले कॉन्सेप्ट है कि नहीं। चलिए हाँ, तो देखिए ट्रेन वाले में क्या होता है ना, जैसे ट्रेन वाले की अगर बात किया जाए, तो ट्रेन वाले से पहले आप समझिए कि एक होता है रिलेटिव स्पीड। क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि रिलेटिव स्पीड दो डायरेक्शन में होता है। उसका कितना कंडीशन होगा, दो कंडीशन होगा, है कि नहीं। रिलेटिव स्पीड, एक तो कंडीशन आपका ये आ जाएगा, ये कंडीशन आपका ये आ जाएगा जब सेम डायरेक्शन में रहेगा। किस में रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में रहेगा। दूसरा क्या कंडीशन आपके पास आ जाएगा, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। दूसरा क्या आ जाएगा, सब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो दो टाइप्स। एक बात बताइए, अगर हम बोल दे कि अगर यहाँ से कोई ट्रेन जा रहा है इधर के तरफ और ये इधर के तरफ आ रहा है, ठीक है, तो दोनों का कौन सा डायरेक्शन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो अगर ये 20 के स्पीड से आ रहा है, अगर आप समझ लीजिए कि अगर ये 20 के स्पीड से आ रहा है, ठीक है, अगर ये 20 के स्पीड से चल रहा है, अगर ये 40 के स्पीड से आ रहा है, तो यहाँ तक में दोनों जो टकराएगा वो 60 के स्पीड से चलता है। क्या, यानी कि कभी भी सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन जब रहता है तो स्पीड हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। स्पीड हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी कि v1 प्लस क्या हो जाता है, v2 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरीके से अगर अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, तो मान लेते 30 के स्पीड से जा रहा है और मान लेते 10 के स्पीड से, अपोजिट में जुड़ता है। अपोजिट मतलब एक इधर से और एक इधर से आएगा तो जुटेगा ना स्पीड। तो ये दोनों को जो लगेगा, जो समय, मान लीजिए बीच में जो दोनों टकराने का जो समय आएगा, वो तो दोनों के स्पीड जोड़ करके ना आएगा, क्योंकि ये भी तो भाग रहा है, ये भी तो भाग रहा है ना, है कि नहीं। तो ऐसे आएगा, तो ऐसे में क्या आएगा, ऐसे में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी इधर ही चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है और वो भी उधर चल रहा है। तो इसमें से तो 10 किलोमीटर इसी को मेंटेन करने में ही चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही दोनों चीज याद आप रख सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए अब देखते हैं ट्रेन वाला में। मान लेते कोई ट्रेन है, तो ट्रेन वाला में तरह तरह का क्वेश्चन आएगा। पहला अगर क्वेश्चन का बात किया जाए तो एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ट्रेन रहेगा, ट्रेन और पोल। आप पोल कह लीजिए या स्टैंडिंग मैन कह लीजिए, स्टैंडिंग मैन, या कोई भी ऐसा चीज जिसका लेंथ नहीं है, सीधी सी बात है कि नहीं। अच्छा एक और बात समझिए कि जैसे पोल है, अभी तक जो भी सारा क्वेश्चन आ रहा है उसमें पोल का मान कर चला गया, उसका कोई लेंथ नहीं है। लेकिन अगर किसी एग्जाम में अगर लेंथ देगा तो आपको लेंथ मेंशन करना, उस तरीके से बना। लेकिन जनरली अगर दिया हुआ है कि एक पोल को पार कर रहा है या एक आदमी को पार कर रहा है, तो आपको मान के चलना है कि उस आदमी या उस पोल के पास कुछ भी लेंथ नहीं है, कोई साइज नहीं है उसके पास।
हाँ, उसका लंबाई क्या है 0। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो समझिए कि जैसे एक आदमी यहाँ पर है, ठीक है ना, ये आदमी है या पोल है, खड़ा है, इधर से मान लेते ट्रेन आ रहा है, इधर से ट्रेन आ रहा है, जो ट्रेन का कुछ भी लेंथ है, मान लेते एल लेंथ, ठीक है ना। अब ट्रेन का बोगी यहाँ पर पहुंच गया, तो पार किया क्या, नहीं पार किया। अब क्या करते हैं, अब ट्रेन मान लेते आगे बढ़ गया, ठीक है ना, ट्रेन क्या किया, आगे बढ़ गया, अब ट्रेन यहाँ से आया, यहाँ आया और यहाँ पे पहुंच गया। अब इसका इंजन पार करेगा, अब ट्रेन पार किया है क्या, अभी भी ट्रेन नहीं पार किया। ट्रेन तब पार करेगा जब ट्रेन हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ट्रेन जब पार कर जाएगा, तो ट्रेन जब ट्रेन यहाँ पर आ जाएगा, तब हम बोलेंगे कि अच्छा क्या हो गया, अब हमारा क्या हो गया, ट्रेन हमारा पार कर गया, क्या हो गया, ट्रेन हमारा पार कर गया। अब क्या हो गया, अब हम बोलेंगे कि ट्रेन हमारा क्या हो गया, ट्रेन हमारा पार कर गया, ठीक है, पार कर गया। तो पार कर गया, तो इस पोल को जो पार कर रहा है, तो इस पोल को पार करने के लिए क्या उसको कितना डिस्टेंस आगे जाना पड़े, वो तो यहाँ से यहाँ तक अपना ही लंबाई ना ट्रेवल कर रहा है, क्या कर रहा है, अपना लंबाई ट्रेवल कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर पोल को पार करने में लगा समय की अगर बात करिएगा, मान लेते हैं अगर ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, और इधर से मान लेते हैं ट्रेन आ गया, ट्रेन का मान लेते हैं लंबाई एल हो गया, ठीक है ना, और स्पीड मान लेते हैं उसका भी हो गया, ठीक है ना। ट्रेन का लंबाई एल हो गया और स्पीड कितना हो गया, भी हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पोल को पार करने में लगा समय, हम्म, लगा समय। एक और बात समझिए आप, ठीक है ना, आपको कभी अब इस तरह का टॉपिक, इसमें जनरली बच्चा लोग को कंफ्यूजन रहता है, और आप ढंग से वीडियो देख लीजिएगा, ढंग से क्लास कर लीजिएगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ढंग से समझिए कि पोल को पार करने में लगा समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, सीधी सी बात है, समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल। अब जब समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी क्या तय कर रहा है, तो दूरी में अपना लंबाई पार कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बटा स्पीड भी किसके पास है, ट्रेन का ही स्पीड, ट्रेन का की चाल, यानी कि इसके हिसाब से अगर कहिएगा तो क्या हो जाएगा, एल बटे भी। तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको याद कर लीजिए, आप समझ लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। किसी भी पोल को पार करने के लिए ट्रेन को अपना लंबाई ही पार करना पड़ेगा, और जो चाल चल रहा है उसी चाल से पार करना पड़ेगा। इसीलिए पोल को पार करने में जो समय लगेगा वह लंबाई बटा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। आया समझ में, खूब बढ़िया समझ में आया होगा आपको, हम जानते हैं कि हम खूब बढ़िया से समझा देते हैं। चलिए मिटा देते हैं। अब दूसरा जो आपको कंडीशन दे देगा वो आ जाएगा एक ट्रेन, नहीं, और प्लेटफॉर्म, हाँ, ट्रेन और प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म में आप जिसको ले लेना है ले लीजिए, अगर आपको लगता है प्लेटफॉर्म में है कि नहीं, प्लेटफॉर्म कह लीजिए या सुरंग कह लीजिए या ब्रिज कह लीजिए, है कि नहीं, क्या क्या कह लीजिए, प्लेटफॉर्म कह लीजिए या ब्रिज कह लीजिए या फिर आप सुरंग कह लीजिए। ऐसा चीज जिसका सिर्फ लेंथ है, स्पीड नहीं है, वो सब चीज इसमें आ जाएगा। तो अब हम फिर से बात करेंगे, जैसे ये प्लेटफॉर्म हो गया, मान लेते ये प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब ट्रेन, ये ट्रेन यहाँ से चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, इसका ट्रेन टाइप का। अब ट्रेन चल रहा है, अब ट्रेन चला तो वही बात कि इसके मुहानी पे अगर खड़ा होकर के रहेगा तो ट्रेन पार किया क्या प्लेटफॉर्म, नहीं पार किया। अगर मान लेते हैं अगर ट्रेन यहाँ पर भी आ गया, ऐसे करके यहाँ पर भी आ गया, इसका इंजन मान लेते निकल गया, तो भी हम थोड़ी बोलेंगे कि प्लेटफॉर्म को पार कर गया, फिर भी नहीं किया। यानी कि जब ट्रेन बिल्कुल बाहर आ जाएगा तब हम क्या बोलेंगे, क्या हम बोलेंगे, पार कर गया। तो ध्यान देने वाला बात यहाँ पर है कि अगर ट्रेन मान लेते अगर प्लेटफॉर्म अगर इतने को होता बिना लेंथ का होता, तो इसको पार करने के लिए क्या पार करना पड़ता, अपना लंबाई। लेकिन यहाँ पर उसको प्लेटफॉर्म का भी लंबाई पार करना पड़ रहा है, साथ ही साथ अपना भी लंबाई पार करना पड़ रहा है। तो अगर हम बात अगर हम कर दे कि बताइए कि कोई अगर प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसे ऐसे दे दिया कि कोई प्लेटफॉर्म है, ये मान लेते हैं एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, और यहाँ से एक ट्रेन जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, एगो ट्रेन जा रहा है,
ठीक है, प्लेटफॉर्म का लेंथ मान लेते हैं L1 हो गया और इसका L2 हो जाएगा और इसका स्पीड भी हो गया, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, वाह, समय बराबर क्या हो जाएगा, फिर से दूरी बटा चाल, समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। अब समय बराबर दूरी, तो दूरी क्या क्या करेगा, तो एक तो ट्रेन का लंबाई क्या क्या करेगा, एक तो ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई, अब बटा में क्या आ जाएगा, ट्रेन की चाल, ट्रेन का चाल, यही हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। यानी कि ट्रेन का लंबाई कितना हो गया हमारे पास, L2 प्लस L1 और बटा भी, यही हमारा हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह के सवाल में, आप ढंग से बस समझते रहिए, ढंग से बस पढ़ते रहिए। हाँ, अभी 2 ट्रेन वाला आएगा ना, चलिए अब आगे देखिए। तो एक तीसरा कंडीशन आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ट्रेन, दो ट्रेन जब आ जाएगा तो 2 ट्रेन वाला में आपको 2 टाइप का कंडीशन आ जाएगा, एक आ जाएगा सेम डायरेक्शन और एक आ जाएगा आपका अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक ट्रेन इधर से जा रहा है, दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन आपका इधर से जा रहा है और दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है, बस यही मतलब, ठीक है। और सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया, एक इधर से जा रहा है तो दूसरा भी पिठिया ठोक पीछे से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर सेम है 2 ट्रेन है तो इसको पार करने में कितना लगेगा समय, तो पार करने में लगा समय समय बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटा, तो दूरी जब जब दोनों ट्रेन है, तो ये ट्रेन अगर मान लेते इसका लेंथ अगर मान लेते L1 है, अगर मान लेते इसका लेंथ अगर L1 है, इसका लेंथ L1 हो गया, इसका लेंथ L2 हो गया, तो अगर पीछे वाला जो ट्रेन है हमारा, इस ट्रेन को अगर इसको पार करना होगा तो इसको इसका लेंथ तो पार करना होगा और अपना लेंथ भी पार करना होगा, तभी जाकर के होगा, है कि नहीं। तो पार करने दूरी टोटल कितना तय करना होगा, दोनों ट्रेन का लंबाई दूरी तय करना होगा ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई और बटा रिलेटिव स्पीड, बटा क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों में देखिए, दोनों में स्पीड है ना, दोनों में स्पीड है, मान लेते हैं इसका V1 हो जाएगा और इसका V2 हो जाएगा, तो दोनों में स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड। और हम आपको बता चुके पहले भी कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यानी कि फाइनली जो इसका आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसका आ जाएगा टाइम बराबर हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 बटा V2 माइनस V1, ये इसका आ जाएगा पार करने में लगा समय। अगर सेम डायरेक्शन की अगर बात करेगा, तो सेम डायरेक्शन की अगर बात करता है तो क्या आ जाएगा, दोनों ट्रेन का लंबाई है ना, और बटा में रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस होगा, जब सेम डायरेक्शन में जब जाता है तो स्पीड क्या, लंबाई हमेशा जुड़ेगा, लंबाई तो दोनों को पार करना ही ना पड़ेगा, दोनों ट्रेन को, चाल सिर्फ घटेगा, ट्रेन ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में रहे, ट्रेन या तो सेम डायरेक्शन में रहे या ट्रेन अलग डायरेक्शन में रहे, किसी भी हालत में अगर ट्रेन को पार करने के लिए तो दोनों ट्रेन का तो लेंथ पार करना ही ना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात, इसीलिए, ठीक है ना, तो ये पार करना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन की अगर बात करेंगे
अगर मान लेते हैं इसका अगर दे दिया है सपोज डेट, इसका अगर दे दिया L1 और इसका दे दिया L2, इसका स्पीड दे दिया है V1, इसका दे दिया है V2, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय की बात करिए तो समय बराबर यहाँ भी कितना हो जाएगा, दूरी बटा 4। और फिर से अगर हम दूरी का बात करेंगे तो दोनों ट्रेन का लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई और बटा फिर से क्या बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड। तो दोनों ट्रेन के लिए हम क्या बोले, किसी भी कंडीशन में लेंथ जो होगा वो क्या होगा, ऐड ही होगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका L1 प्लस L2। और रिलेटिव स्पीड आप जानते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो क्या हो जाए, ये भी ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप इसका क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, हम अभी हटेंगे यहाँ से, तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी छुट्टी नहीं हुआ है, टोपी उपी नहीं साफ कीजिए, हो गया ये। फेफड़ा का, बाबा जिंदा ही है आपके, लंबा उम्र दे, आपके दादाजी भी जिंदा होता है, किसी किसी वंश में, किसी किसी ना उसमें होता है कि ना वहाँ एज बहुत बहुत होता है ना। बहुत लोग का देखिएगा कि जैसे, हाँ 100 साल उसके पूरे पूरे खानदान में सब लोग लंबा लंबा जीते हैं, ठीक है ना। हाँ पुराने जमाना नहीं। अच्छा इसमें एक और टाइप का सवाल आ जाएगा, जैसे वॉकिंग मैन, एक आदमी है जो टहल रहा है, तो उस समय आदमी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उस आदमी का लेंथ 0 रहेगा, लेकिन उसके पास स्पीड रहेगा, तो वहां पर रिलेटिव स्पीड आएगा, ठीक है। तो वो सब जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा हम लोग वहां पर उस बात को रखेंगे और उस बात पर डील करेंगे। क्या हो गया, क्या गिरा दिए, क्या है वो, अच्छा कोई बात नहीं। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। बनाइए सवाल को तुरंत। क्या बहुत हंसी आ रहा, नहीं आज तो फंस गया क्या। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं सुरंग को 18 मिनट में पार करता है, तो सुरंग की लंबाई कितने मीटर की है। तो सीधी सी बात है, फिर से वही पर हम बात करेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बटा 4। तो समय में क्या लगेगा, दूरी कितना कर रहा है, दूरी मतलब कि चाल गुने समय, यानी चाल कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना हो गया 18 मिनट। इसको किस में चेंज कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड में कर दीजिए इसको। तो मीटर पर सेकंड में कीजिएगा तो इसको भी आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको भी सेकंड में करना पड़ेगा ना। हम्म, किसको कर दे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको हम लोग कर देते मीटर पर सेकंड में, क्या। तो 4 गुना, अरे भाई 4 गुना 5 बटा 18, और गुना कितना आ जाएगा, 18 मिनट है। 18 मिनट है, इसको 60 से गुना कर दिया तो क्या बन जाएगा, से, सेकंड बन जाएगा ना। अब इसको काट दीजिए तो 18 से 18 कट गया, और 4 × 5 = 20, तो 60 गुना कितना आ गया, 20 आ गया, मतलब कितना हो जाएगा 1200, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा है कि नहीं, ये क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। आप होमवर्क बना करके लाइएगा, हम लोग कल ना यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए
तो इस तरीके से हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत बारीकी से देखे हैं, समझे हैं, काफी सारा कॉन्सेप्ट सीखे हैं, क्वेश्चंस भी किए हैं। तो अगर ढंग से आप देखे होंगे तो आपको सारी चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी, है ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार वीडियो देखिए, ठीक है ना, और क्वेश्चन को बनाइए, तभी जाकर के आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो लगातार आपको दिक्कत होते रहेगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।